हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मींस हमें निम्नलिखित यहाँ पर एपीज दिए हुए हैं, इनमें जो ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हमें क्या करना है? फिल करना है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है? 2 कॉमा, फिर उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद कॉमा लगाकर 26 दिया हुआ है। ये हमारा जो है टर्म है ए, और यहाँ पर जो है ये A2 है जो कि मिसिंग है, हमें A2 फाइंड आउट करना है, और ये आपका दिया हुआ है A3। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको A की वैल्यू, तो A की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर हमें A3 की वैल्यू दी हुई है। अब जो है फार्मूला हम लगा देंगे इसके लिए। AN इक्वल टू होता है आपका A प्लस कोष्टक में N माइनस 1D। अब यहाँ पर इसके जो है वैल्यू को पुट करेंगे, A3 से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A3 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दे रखा है? 2, तो यहाँ पर 2 को पुट कर देंगे प्लस एन की वैल्यू कितना? A3 के को लेकर हल करना है, तो यहाँ पर A3 के स्थान पर जो है एन की वैल्यू कितना बता रहा है? 3, तो 3 माइनस का 1, और डी हमें नहीं पता है, तो ये 3 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 26 है, इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 2 प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2D। अब 2 को इस साइड में भेजेंगे तो 26 माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू 2D। तो यहाँ पर जो है 26 में से 2 को लेस कर देंगे तो ये आपके हो जाएगी यहाँ पर 24 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2D। तो यहाँ से 2 से जो है इस साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 अपॉन का 2। तो यहाँ से जो D की वैल्यू हमें मिलेगी वो D की वैल्यू हो जाएगी 24, सॉरी 2 से इसको सबसे पहले कट कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 2 से इसको कट करेंगे यानी कि 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो है 12, यानी कि डी की वैल्यू जो है वो 12 है। तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो अब हमें क्या करना है? A2 फाइंड आउट करना है। तो A2 के लिए A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस का D। तो यहाँ पर A की वैल्यू तो 2 है, उसके बाद में हमने D की वैल्यू निकाली 12, तो यहाँ पर जो मिसिंग है उसमें आ जाएगा कितना? 14। तो इस मिसिंग में कितना भरना है? 14। अब आइए जो है इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है? यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है वो दे रखा है, सबसे पहले बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसके बाद जो है कॉमा लगाकर 13, उसके बाद कॉमा लगा के फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद 3 दिया हुआ है। इन दोनों बॉक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है? यहाँ पर हमें जो है ये आपका ये हो गया जो कि नहीं गिवन है, उसके बाद यहाँ पर ये A2 दिया हुआ है, उसके बाद A3 नहीं पता है। इसी प्रकार से जो है हम A4 यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर A2 और A4 की सहायता से इन दोनों बॉक्सेस को हमें भरना है, यानी कि ये वाले बॉक्स को और A3 बॉक्स को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले A2 से इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे? AN इक्वल टू होता है क्या है? A प्लस कोष्टक में N माइनस 1D। अब यहाँ पर जो है AN की वैल्यू कितना दे रखा है? AN की वैल्यू जो है यहाँ पर 13 दिया हुआ, तो यहाँ पर पुट करेंगे 13, इसके बाद में A प्लस का N की वैल्यू कितना दे रखा है? 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस का 1, उसके बाद में D। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 इक्वल टू A प्लस 2 में से 1 लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका 1 हो जाएगा, 1 का D में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो D हो जाएगा। इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से जो है अब ये 4 से इसको सॉल्व करेंगे, जबकि A4 की जो वैल्यू दे रखा है वो दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला होगा AN इक्वल टू A प्लस का कोष्टक में N माइनस 1D। अब यहाँ पर जो है A4 इक्वल टू 3 दे रखा था, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, उसके बाद में A प्लस का N की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 1D। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू A प्लस का 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 3D। इस प्रकार से जो है इसको इक्वेशन बना देंगे सेकेंड। अब यहाँ पर क्या करेंगे? सेकेंड को जो है फर्स्ट में से, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को लेस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस का सेकेंड। उसके बाद में यहाँ पर जो है इक्वेशन आपका जो फर्स्ट है वो दिया हुआ है 13 इक्वल टू A प्लस का D, और इसके बाद में जो दूसरा इक्वेशन है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 3 इक्वल टू A प्लस का 3D।
अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमने फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं तो यहाँ पर जो है जो सेकंड इक्वेशन है इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, फिर उसके बाद यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 13 में से जो 3 है वो लेस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10, ये यहाँ पर जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर 3d में से जो है 1d घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2d। अब इस माइनस 2 को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10/2 इक्वल टू डी, तो 2 से इसको जो है डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 5, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो हमें मिल गया 5। अब इस मिसिंग को फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू इसी इक्वेशन में जो है इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जो है इक्वेशन फर्स्ट यहाँ दिख रहा है तो हो जाएगा 13 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस की 5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी कि ए प्लस माइनस के यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -5 इधर आएगा तो 13 प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू ए, तो 13 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 18, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वो आपकी 18 हो जाएगी, जो कि फर्स्ट बॉक्स पे हमें यहाँ क्या भरना होगा 18। इसी प्रकार से जो है इसके इस बॉक्स को भरने के लिए क्या करेंगे, A3 को निकालेंगे तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A2 प्लस का D, तो A2 की जो वैल्यू है वो 13 गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे 13 प्लस माइनस डी की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से 13 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 13 में से जो है 5 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि जो ये वाला बॉक्स है इसमें क्या फिल होगा 8 जो है इसमें हम फिल कर देंगे। आइए जो है अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो एपी आपको दिया हुआ है गिवन है आपको 5 कॉमा, फिर उसके बाद बॉक्स, फिर कॉमा लगा के एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद में कॉमा लगा के लिखा हुआ है 9 1/2। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 5 दी हुई है, A2 हमें जो है मिसिंग यहाँ पर दिया हुआ है इसको फिल करना है, उसके बाद में A3 मिसिंग है, उसके बाद में यहाँ A4 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर A4 के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि A4 की वैल्यू दिया हुआ है 9, इसका सबसे पहले 9 2 जा हो जाएगा आपका 18 और 1 ऐड कर देंगे तो इसको लिखेंगे 19/2, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है A4 की। तो अब यहाँ से जो है हम ये फार्मूला लगा देंगे AN इक्वल टू A प्लस कोष्टक में n-1D, उसके बाद वैल्यू इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपको दिया हुआ है, ये 4 की वैल्यू 19/2 इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 5 और n कितना है यहाँ पर 4 है, तो 4 माइनस का 1 और d हमें नहीं ज्ञात है, तो इसको ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 5 इस साइड में लेके आना है, तो 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा, उसके बाद में इक्वल टू यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3d। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 5 जा आपका हो जाएगा 10, यानी कि 19 माइनस का 10/2 इक्वल टू हो जाएगा 3d। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 19 में से आपको क्या करना होगा 10 को घटाना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3d, तो इस तरह से उतार देंगे। अब 3 को इस साइड में लेके आएंगे तो 9/2 इंटू 3 इक्वल टू डी। अब 3 से इसको कट कर देंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि 3/2 जो है वो हो जाएगी आपकी डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका तो 3/2, तो डी की वैल्यू भी आपको मिल गया, ए की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ जो है A2 को हमें फाइंड आउट करना है, तो A2 इक्वल टू होगा क्या A प्लस का D, तो A की वैल्यू 5 है प्लस, उसके बाद में आपको प्लस करना है इसमें D की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, जो अभी फाइंड आउट किया है तो हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस का 3/2। इस प्रकार से 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13/2, यानी कि इस बॉक्स में हमें जो फिल करना है वो 13/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 प्लस का D, तो A2 की जो वैल्यू है वो कितना है, A2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 13/2, 13/2। उसके बाद में प्लस का D की वैल्यू 3/2 है, तो इसको यहाँ पर पुट करके ऐड कर लेंगे, तो 13 और 3 को ऐड करेंगे तो 16/2, तो इसको जो है
2 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें जो है A3 में 8 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो। आगे जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है यहाँ पर -4 कॉमा, उसके बाद आपको बॉक्स दिया है, फिर कॉमा लगा लिया, फिर उसके बाद आपको बॉक्स दिया है, फिर कॉमा, उसके बाद फिर आपको बॉक्स दिया है। इस प्रकार से 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं। उसके बाद में लास्ट में जो है आपको दिया हुआ है 6। अब यहाँ पर जो है जो ए की वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है, आपको ए की वैल्यू दे रखा है -4। उसके बाद में आपको ये आपका ए हो गया, यानी कि A1 हो गया, उसके बाद A2, A3, A4 और A5 ये सारे मिसिंग हैं, तो इन सभी को क्या करना है, आपको फिल करना है। उसके बाद में ये आपको दिया हुआ है A6, यानी कि जो A6 की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 6। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे A6 से, तो फार्मूला आप लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस का n-1 D। इसमें मान को पुट कर देंगे। A6 की यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 6, इसके बाद A की वैल्यू दिया हुआ है -4 प्लस यहाँ पर जो है n की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस का 1 D हो जाएगा। इस प्रकार से जो है 6 इक्वल टू -4 प्लस के बाद 6 में से 1 को लेस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5D। अब यहाँ से जो है -4 को इस साइड में लेके आएंगे तो 6 प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 5D हो जाएगा। इस प्रकार से 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 इक्वल टू 5D हो जाएगा। तो यहाँ से D की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी जो है 5 2 जा 10, यानी कि जो D की वैल्यू होगी वो आपका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर A की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और हमने कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट कर लिया। बॉक्सेस को भरेंगे तो A2 किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो A2 इक्वल टू आपका हो जाएगा A1 प्लस का D। तो यहाँ पर जो है A की वैल्यू दे रखा है -4 प्लस D की वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2, यानी कि फर्स्ट इस वाले बॉक्स में -2 हो जाएगा। इसके बाद में A3 को फाइंड आउट करेंगे तो A3 इक्वल टू आपका हो जाएगा जो A3 है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा A2 प्लस का D। तो A2 अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है -2 प्लस का यहाँ पर जो है D की वैल्यू 2, तो 2 उसके बाद में -2 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि इस वाले A3 वाले बॉक्स में हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार से जो है हम फाइंड आउट करेंगे A4 को। A4 को जब भी फाइंड आउट आप करेंगे तो ये हो जाएगा A3 प्लस का D। तो A3 की वैल्यू कितना है अभी हमने निकाला है तो वो 0 है, प्लस की D की वैल्यू यहाँ पर जो है 2 है, तो इस 2 को इसमें ऐड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2, यानी कि इस वाले जो है बॉक्स में 2 को फिल करेंगे। इसी प्रकार से ये 5 भी निकालेंगे, तो ये 5 निकालेंगे तो A4 प्लस का D हो जाएगा। तो यहाँ पर A4 की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, A4 की जो वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया वो 2 है, प्लस D की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है पुट कर देंगे आप, ये वाली वैल्यू A5 यहाँ मीन्स यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो आपकी आ गई 4। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 4 के बॉक्सेस फिल करेंगे, यानी कि मिसिंग को फिल करेंगे। अब आइए जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको A को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको A2 की वैल्यू दी है, उसके बाद A3 को फाइंड आउट करना है, A4 को, उसके बाद में A5 को। इस प्रकार से जो है इतने बॉक्सेस आपको दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस को आपको क्या करना है, फिल करना है। और यहाँ पर A6 की वैल्यू गिवन है, यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर A2 की वैल्यू 38 दिया हुआ है, उसके बाद में A6 की वैल्यू आपको दे रखा है -22। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A2 इक्वल टू 38 से सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला आप लगा देंगे यहाँ पर जो है AN इक्वल टू A प्लस कोष्टक में n-1 D। इसमें आप मान पुट कर देंगे तो यहाँ पर AN की मान जो है कितना दे रखा है 38, यहाँ पर 38 को पुट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो है A की वैल्यू हमें नहीं पता है इसमें, तो यहाँ पर इस तरह से A को उतारेंगे। N की वैल्यू यानी कि 2, यहाँ पर N की वैल्यू 2 माइनस का 1 और उसके बाद में D की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है तो D लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 38 इक्वल टू A प्लस का 2 से 1 घटेगा तो 1, 1 का मल्टीप्लाई D में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस का D। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से जो है ये लास्ट वैल्यू यानी कि A6 से इसको सॉल्व करेंगे तो A6 इक्वल टू दे रखा है माइनस का 22, फार्मूला वही सेम लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस का n-1 D। अब इसमें क्या करना है, अभी मान को पुट कर देना है, तो यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी है -22 इक्वल टू A प्लस n की वैल्यू यहाँ पर जो है n की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस का 1 इक्वल टू D हो जाएगा। इस प्रकार से -22
इक्वल टू हो जाएगा आपका ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, उसके बाद 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 इंटू डी इक्वल टू 5d हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको बना देना है इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे ना, जो है एक दूसरे से घटा देंगे, यानी कि फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन जो है सेकेंड को घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट हमें दिया हुआ है 38 इक्वल टू ए प्लस का डी, इसके बाद भी दूसरा जो इक्वेशन है -22 इक्वल टू दे रखा है ए प्लस का 5d, जो कि हमें इसको जो है घटाना है, फर्स्ट में से जो है दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का गुणा करेंगे, प्लस ये माइनस, उसके बाद में यहाँ पर 8 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का हो जाएगा यहाँ पर 0, अब 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 और 1 को लेकर यहाँ पर हो जाएगा 60 और ये कैंसिल हो जाएगा, 5d में से जो है ये d लेस हो जाएगा तो यहाँ पर 4d हो जाएगा। इस साइड में आएगा तो यहाँ से d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो d की वैल्यू आपको हो जाएगा यहाँ पर d इक्वल टू जो है -60 अपॉन का 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, यानी कि जो d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है वो 15 है। इसी प्रकार से अब इसके a की वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट है 38 इक्वल टू a प्लस का d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस का 15, उसके बाद में 38 इक्वल टू a प्लस माइनस का -15 इस साइड में आएगा तो 38 प्लस का 15 इक्वल टू ये हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 3 और 1 यानी कि 4 यानी कि 53, यानी कि जो यहाँ पर आपको ये की वैल्यू मिलने वाली है वो आपका हो जाएगा 53, यानी कि जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें हम 53 को फिल कर देंगे। अब हमें A3 निकालना है तो सेम यहाँ से A3 को निकाल लेंगे। A3 इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या, A3 इक्वल टू आपका हो जाएगा A2 प्लस का D। तो A2 की वैल्यू हमने जो है यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर 38 प्लस का D की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट की है, तो D की वैल्यू जो है माइनस का 15 है, तो यहाँ पर -15 पुट करेंगे तो 38 माइनस का 15 हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर सॉरी 3 में से 1 घटाएंगे तो 23, यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा 23। इसी प्रकार से A4 को भी फाइंड आउट करेंगे तो A4 इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस का D, तो A3 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 23 प्लस जो है D की वैल्यू माइनस का 15 यहाँ पर लिखेंगे, 23 प्लस माइनस के यहाँ पर -15 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 13 में से 5 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 8, तो ये जो है ये वाली A4 वाली बॉक्स है इसमें जो है 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से A5 को भी फाइंड आउट करेंगे तो A4 प्लस का D हो जाएगा, तो A4 की वैल्यू कितना देर फाइंड आउट किए हैं तो 8 और D की वैल्यू माइनस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 प्लस का प्लस माइनस का यहाँ पर -15 हो जाएगा, 15 में से 8 को घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में -7 होगा। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यदि जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों को शेयर करें।